नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में किसान सरकार को अपने वादे याद दिला रहे हैं और उन वादों में उन्होंने जो कहा था उसको याद दिलाते हुए वे कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं सुन रहे हैं और आंदोलन है। इसी तरीके का एक आंदोलन मध्य प्रदेश के कटनी के बहोरीवंद में भी उस आंदोलन आने वाले समय में यूरिया डीएपी की सब्सिडी खत्म हो जाएगी और फिर सरकार बोलेगी 3300-3400 रुपये की डीएपी है, 1000 रुपये का यूरिया है, आप लो और हम लेने का विवश हो जाएंगे। उसी तरीके से वो भी प्राइवेट सेक्टर में चली गई। बची विद्युत विभाग भी अब प्राइवेट सेक्टर में 100% ये अपना पेट चला, इनका पेट चल रहा है और हिंदू यहाँ मर रहा है। वोट लेने के बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं है और हम लोग ये सारी चीजें आज तक समझ ही नहीं पाए। किसान एकता, किसान एकता, 3100 रुपए की धान खरीदना होगा। हमारी सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि 25 तारीख को अपन को मुहाई में उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में और अपन को पैदल मार्च करके तहसील कार्यालय बहोरीवंद पहुंचना है। और जो सरकार ने हमसे घोषणा किया था कि 3100 की धान लेंगे वो लेना पड़ेगा। और उनके साथ में ऐसा भी नहीं है, हम लाडली बहनों को भी लेके चलेंगे जिनको 3000 बोला गया है तो उनको 3000 रुपया देना होगा और 450 में सिलेंडर देना होगा। ये सबको हम साथ में लेके और तहसील कार्यालय पहुंचेंगे और हम समूचे मध्य प्रदेश को तैयार कर, जरूरत पड़ेगी तो फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहोरीवंद विधानसभा क्षेत्र के समस्त युवा किसान युवा साथियों को आमंत्रित करता हूं कि 25 दिसंबर को जो हमने निर्णय लिया है उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में हर गांव से 10-10, 15-15 युवा साथी और अपने बुजुर्ग साथियों के साथ यहां पर पहुंचे। मोहाई से हम बहोरीवंद तक जो पैदल मार्च करेंगे, सरकार को अवगत करा देंगे कि बहोरीवंद का किसान और कटनी जिले का किसान अब आपने वादा किया था वो आपको वादा पूरा निभाना पड़ेगा। मैं उन समस्त जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अब जाग गया है किसान का सिमसिम। और ये जाग गया है तो आपने वादा जो किया था, हम लोगों ने मांग उस समय नहीं की थी, आपने वादा किया था किसानों से 3100 धान का, 2700 गेहूं का, बिना सब्सिडी वाले ट्रांसफार्मर और जो ये बढ़े हुए 3 के 5 कर दिया आपने एसपी और किसानों के साथ छल किया है, ये सब वापस लीजिए। और अगर नहीं दे सकते 3100 धान का रेट तो किसानों से सामूहिक माफी मांगिए। मुख्यमंत्री जी, आपने वादा किया, हमारी वोट लेके हम लोगों के साथ छल किया है, इस छल को हम लोग नहीं चलने देंगे। किसान जाग चुका है, मौका आएगा तो हम लोग दिल्ली तक भी जाएंगे अपनी मांग को उठाने के लिए। धान के पूरे दाम देना होगा, धान के पूरे दाम देना होगा। जब तक 3100 रुपए की धान नहीं खरीदी नहीं होगी, आंदोलन होगा। जो ये संयुक्त किसान मोर्चा कटनी जिले के बहोरीवंद में हम लोग आज बैठे हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी जो हम लोग ने जो यहाँ पे किसानों ने बात की है वो बात इस बात की है कि जो यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव के पूर्व में कहा था कि 3100 रुपए की धान खरीदी होगी और धान शुरू हो चुकी है खरीदी, 2 बार और पहले खरीदी हो चुकी है, लेकिन 3100 रुपया में नहीं खरीदी गई है। इससे किसानों में बहुत गुस्सा है और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे इकट्ठे होकर सारे किसान करने वाले हैं। उसकी आज ये संयुक्त तौर पे एक मीटिंग आयोजित की गई है। आने वाले अगले 25 तारीख को दिसंबर को मोहाई से बहोरीवंद तक किसान अपनी फसल की वाजिब दाम मांगने के लिए 3100 रुपए की धान की कीमत मांगने के लिए पैदल बहोरीवंद तक जाएगा। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि 25 तारीख को बड़ी से बड़ी मात्रा में मोहाई पहुंच के बहोरीवंद पैदल चले। सभी साथियों को धन्यवाद। जैसा कि अभी भैया ने बताया कि जो किसान आंदोलित हैं हमारे दिल्ली में धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में और आगे की रणनीति बनाने के लिए आज हम सभी किसान भाई यहाँ एकत्रित हुए थे। और जैसा कि सरकार को याद दिलाने के लिए, जब सरकार ने वादा किया और घोषणा पत्र में
ये कहा गया कि 3100 रुपये की धान खरीदी जाएगी, हमारी सरकार बनेगी, और 2700 रुपये कुंटल गेहूं। तो मुझे लगता है ये किसान वहाँ दिल्ली में भी बैठे हैं याद दिलाने की, और हम वाजिब अपना हक मांगने के लिए सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि आपने वादा किया, सरकार भी बना ली, और यहाँ तक कि ये मध्य प्रदेश की का डबल इंजन की भी सरकार बन गई। अब तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी बात की थी, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, हम उनके समर्थन में, और जो हमारे यहाँ जैसे ट्रांसफार्मर और भी समस्याएं हैं, जैसे धान तुलाई चल रही है, उनमें अवस्थाएं हैं, तो इन सब छोटे और बड़े मुद्दों को लेकर के जैसा ये तय हुआ कि 25 दिसंबर को हम पैदल मार्च करके सरकार को सांकेतिक जानकारी देंगे, और आगामी फिर रणनीति बना करके नए 2025 में उन किसानों के कंधे से कंधे मिला करके हम पूरे देश के किसान और अपने क्षेत्र के किसान उनका सहयोग करेंगे, और जो सरकार ने वादा किया था वो हम अपना वाजिब दाम 3100 रुपये धान, 2700 रुपये जो कुंटल गेहूं, क्योंकि गेहूं तो तुल गया, सरकार नहीं दी, मुकर गई अपने वादे से, लेकिन धान आज हमारे खेत खलिहानों से जाके मंडी जा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो वादा किया था कि 3100 रुपये की धान खरीदेंगे, आप हमें 3100 रुपये के दाम। मैं तो सभी हमारे जो पूर्व भाइयों ने निर्णय लिया, हम उसमें दिल से सहमत हैं, और इस उम्र के लिहाजे भी इस बात का वादा करते हैं कि बराबर हम ऐसा जोर लगाएंगे, ऐसा प्रचार प्रसार करेंगे क्षेत्र के अंदर कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे भाई लोग 25 तारीख को यहाँ उपस्थित हों। जब तक 3100 रुपए की धान खरीदी नहीं होगी, आंदोलन होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आंदोलन की शुरुआत होती दिख रही है, और आज मैंने देखा कि काफ़ी किसान इकट्ठे हुए, और उन्होंने मध्य प्रदेश में भी जो सरकार ने 3100 रुपये की धान, 2700 रुपये के गेहूँ, 450 रुपये की गैस सिलेंडर और 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का जो वादा किया था, वो वादा याद दिलाने के लिए किसानों ने आज बैठक आयोजित की, और उस बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हुई और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, और किसानों ने इसमें तय किया कि हम सरकार को याद दिलाने इकट्ठे हुए, और 25 तारीख के लिए उन्होंने एक पैदल मार्च की योजना भी बनाई।